बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 1 के बाद हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आज इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के चैनल पे आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप बच्चे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें। आज के टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली बायोलॉजी जो है ये एक ऐसी स्टडी है जिसका रिलेशनशिप तमाम साइंसेस के साथ है। उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें फिज़िक्स भी है, उसमें जियोग्राफी भी है, उसमें मैथमेटिक्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है। तो मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। तो आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसका रिलेशनशिप किस किस ब्रांच या किस किस डिसिप्लिन या किस किस सब्जेक्ट के साथ है। हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का जो डिफरेंट ब्रांचेस के साथ है इसका एक ख़ास नाम है, एंड दैट इज़ द इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, इसका मतलब ये है कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस has some relationship with other sciences, और इस ब्रांच का जो अदराक है दूसरी साइंसेस के साथ उसमें हमें आइडिया होता है कि बायो जो है वो इन कॉम्बिनेशन विद अदर ब्रांचेस जो है वो काम कर रही है। सो देयर इज अ क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ बायो विद अदर ब्रांचेस। मिसाल के तौर पे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की एग्जांपल यह होगी कि व्हेन एवर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल्स की मूवमेंट को देखें या प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स को देखें तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन की तरफ रेफर करते हैं। सो इफ वी स्टडी द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स देन बायोलॉजिस्ट रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। दिस इज वन एग्जांपल। नाउ आई विल talk about the other examples in which biologists refer this branch with other sciences. So let's take a look at the board. We have a close relationship of biology with other sciences. आप देख सकते हैं कि सेंटर में बायोलॉजी है और बायोलॉजी में आप देख रहे हैं कि नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे फिजिक्स की बारी आ रही है। अब देखें कि बायो का फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन बायो कंबाइन विद फिजिक्स दिस इज नोन एज बायोफिजिक्स, एंड द एग्जांपल इज मसल्स एंड बोन्स। व्हेनेवर मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स अकर देन इट इज नोन एज बायोफिजिक्स, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फिजिक्स के साथ स्टडी करते हैं, फिजिक्स को स्टडी करते हैं बायोलॉजी की निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में। सो दिस इज द बायोफिजिक्स। अब सेकंड नंबर पे अगर देखते हैं तो वो है बायोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री बेसिकली आपने पढ़ी है 9th क्लास में, उसमें स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ मैटर आते हैं। तो इफ दिस केमिस्ट्री कंबाइन विद बायो, सो इफ वी स्टडी बायोलॉजी अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, सो दिस इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। या इस तरह कह देंगे इफ वी स्टडी केमिस्ट्री अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, दिस इज बायोकेमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल्स है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज मैन्युफैक्चर करते हैं और रेस्पिरेशन जो है उसमें सांस लेने का अमल है। सो इट दो बोथ दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द बायोकेमिस्ट्री। इसमें बायो लाइफ यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। सो दिस इज द बायोकेमिस्ट्री। नाउ द थर्ड कैटेगरी है वो है बायोमेट्री। अब बायोमेट्री इज आल्सो नोन एज बायोमैथमेटिक्स।
अब मैथ एक बड़ी ब्रांच है जिसमें बायो को कवर करना है. सो इफ वी स्टडी बायोलॉजी अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ, सो दिस इज द बायो मैथमेटिक्स. This is also known as biometry, and in which we study about the data analysis. हम organisms की data analysis करते हैं. हम observation से जो data gather होता है उसकी analysis की जाती है, और this analysis is taken about, is carried out under the principles of bio. So this is known as biometry or biometrics. Then we talk about the next relationship of bio with other sciences. This is the geography. अब जियो मीन्स है अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफ. सो जियोग्राफी में इफ वी स्टडी बायोलॉजी अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी, सो दिस इज नोन एज बायोजियोग्राफी, इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है. ऑर्गेनिजम्स, वेयर ऑर्गेनिज्म अकर एंड वेयर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जहाँ जहाँ पे जियोग्राफिकल रीजन्स हैं ग्राफिकली, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी. तो ये एक चार्ट जो है वो 5 पॉइंट से जो है वो बनाया है. इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, वो है बायो इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स एक वाइड ब्रांच है, इसको बायो के साथ कंबाइन कर दिया जाए, सो दिस इज नोन एज बायो इकोनॉमिक्स. अब इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, बेनिफिट्स और लॉसेस देखते हैं. कि इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, इकोनॉमिकली मतलब होता है इसमें फाइनेंशियली तौर पे देखा जाता है कि बायो और इकोनॉमिक्स का आपस में जो रिलेशनशिप है इससे क्या बेनिफिट मिलता है. तो इसमें हम देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं जब वो सीड्स को सो करते हैं, जब वो सीड्स को जो है ना बोते हैं, तो उससे जब सीड जो है वो जो है डेवलप होता है, या क्रॉप्स को जो है वो सो करते हैं, जब वो डेवलप होती है तो उसमें देखा जाता है कि कितनी सीड्स को सोन किया है इन द सॉइल, और कितना जो है उसका बेनिफिट्स मिला है. सो बेनिफिट्स एंड लॉसेस कैन बी स्टडीड अंडर द बायो इकोनॉमिक्स. अब वन बाय वन हम इन आई होप सो कि यू कॉम्प्रीहेंड ऑल दीज 5 रिलेशनशिप. दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज. नाउ आई विल टॉक अबाउट दीज ऑल रिलेशनशिप वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द बायोफिजिक्स. Biophysics, and the second one is biochemistry, and the third one is biogeography, and the fourth one is biometry, and the last one is bioeconomics. So these all 5 make the interdisciplinary sciences. Number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. So one by one I will define all these 5 relationships. First one, biophysics, यहाँ पे आ जाती है. It deals with the principles of physics applicable to biological phenomena. बायोफिजिक्स का मतलब ये है कि इट डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स के असूल हैं जिनमें हम जो बायोलॉजिकल फिनोमेना पे इंप्लीमेंट करते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना. सो दिस फर्स्ट ब्रांच इज नोन एज बायोफिजिक्स. सो फर्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होगी? बायोफिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी थी. देयर इज द क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड द लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. लिम्स ऑफ एनिमल्स, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी. मसल्स और बोन की बात करती. तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं लिम्स ऑफ एनिमल्स को फिजिक्स के अंदर लिवर इन फिजिक्स के साथ, लिवर इन फिजिक्स, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लिवर इन फिजिक्स हो रही है. लिवर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मशीन है जो कि बैलेंसिंग का काम करती है. अब लिम्स ऑफ एनिमल्स को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोफिजिक्स. सो ये फर्स्ट जो है ना कैटेगरी कवर हो जाती है. अब सेकंड नंबर पे आ जाती है बायोकेमिस्ट्री.
बायोकेमिस्ट्री में ये नंबर हमारे पास आता है, एंड दैट इज द सेकंड हेडिंग, बायोकेमिस्ट्री. सो सेकंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज बायोकेमिस्ट्री. इट डील विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, इट डील विद द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट compounds plus processes in living organisms. So that is the biochemistry. ये सेकंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हमारा कवर हो जाता है. अब देखिए डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री देखी जाएगी. वो एक कंपाउंड नहीं, वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और देखा जाएगा प्रोसेसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में. अब इसकी एग्जांपल हमने दो पढ़ी थी, एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. आप देखते हैं कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट रिलेट विद बायो एंड केमिस्ट्री, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स एंड द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज द सेकंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो कि कवर होगी. अब थर्ड नंबर पे आ जाता है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री में हमने देखना है कि इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाएगा. इट डील विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. तो इसमें दो चीजें जो है ना हमने देखनी है यहाँ पे. ये तो ये कैटेगरी में हम लिखेंगे कि इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे देखा जाएगा, यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. तमाम मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को व्हेन वी इंप्लीमेंट, सो वी स्टडी द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो डेफिनेशन आपको कॉम्प्रिहेंड हो गई है. अब उस एग्जाम्पल करनी बड़ी आसान है. तो बायोमैथमेटिक्स में मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को व्हेन वी अप्लाई, सो वी स्टडी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो बायोमैथमेटिक्स में बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं. इसकी एग्जाम्पल ये है कि व्हेन वी स्टडी और गैदर द डाटा gained through observations, so this data is gathered and this data is studied under the observation and under the rules of mathematical techniques and rules. तो ये डाटा को स्टडी किया जाएगा मैथमेटिकल टेक्निक्स की शक्ल में. सो दिस इज द एप्लीकेशन और द एग्जांपल्स ऑफ द बायोमैथमेटिक्स. तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो कवर हो जाता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द लाहौर बोर्ड एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बायोजियोग्राफी. अब इसमें स्टूडेंट्स बायोजियोग्राफी में हमने दो बातों को जो है ना वो मद्देनजर रखना है. एक तो इसके अंदर हमने देखना है कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर अकर कर रहे हैं, वेयर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, वेयर ऑर्गेनिज्म आर वी फाइंड. एंड द सेकंड थिंग क्या होगी, वो आएगी ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी ग्राफिकली. पहली वो चीज़ क्या होगी, अकरेंस, एंड द सेकंड वन क्या होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अब ऑर्गेनिज्म की अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे देखी जाएगी, उसमें डिफरेंट स्पीशीज होंगी, एक स्पीशीज नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो स्पीशीज डिफरेंट होंगी, और वो जो स्पीशीज डिफरेंट होंगी वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाई जाती होंगी. फर्स्ट वन क्या होगी, अकरेंस. सेकंड वन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन. और डिस्ट्रीब्यूशन की किसकी होगी, डिफरेंट स्पीशीज की, एंड विच आर प्रेजेंट और लोकेटेड इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो फोर्थ कैटेगरी जो है हमारे पास आती है बायोजियोग्राफी की. इसमें दो बातें मैं बता रहा हूं, एक है अकरेंस की और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन की. जब तक हमें ये दो बातों का पता होगा, और वो किसकी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है ऑर्गेनिजम्स की. और ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से होंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज के होंगे, एक स्पीशीज नहीं होगी. उसमें कैट की स्पीशीज है, उसमें रैबिट की स्पीशीज है, उसमें ह्यूमन की स्पीशीज है, उसमें एनिमल की स्पीशीज है, वट एवर द केस में बी. तो ये सारी की सारी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं विच आर प्रेजेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द
that all categorized, that all included in the interdisciplinary science that is known as biogeography. अब याद रखिएगा कि जिस ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे वो उस एनवायरनमेंट से अडॉप्टेड होगा। तो ये देखा जाता है कि जिस ज्योग्राफिकल रीजन में वो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म उस ज्योग्राफिकल रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे कि वो सर्द इलाके में, ठंडे इलाके में है तो वो उसकी क्लाइमेट को शो करेगा, और वो मतरूब या गर्म इलाके में है तो वहां पे वो उसकी क्लाइमेट को जो है वो शो करेगा। सो दीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। सो biologist found the organism present in different geographical region of the world, and they study the particular characteristics of that organism according to the environment, according to the region. So that is the fourth category, that is the biogeography. And the last category क्या आएगी, वो आएगी नंबर 5 पे, वो है बायोइकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिकली मैंने आपको बताया इसमें बेनिफिट्स और लॉसेस की बात हो रही है, रुपए पैसे की बात हो रही है। तो हमने देखना कि बायो जो है वो बायो इकोनॉमिक्स यानी ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो है ये क्या बेनिफिट दे रहा है। तो बायो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम देखते हैं कि इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी, और वो स्टडी कैसे होगी, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल point of view. So it deal with the study of organism from economical point of view. इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें इक्तिसादी तरीके से, इक्तिसादी नजरिए से अगर ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाए, सो दैट इज द बायो इकोनॉमिक्स। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होगी कि कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, तो हमें देखना पड़ता है कि अगर वीट की कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को देखा जाए तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज को जहन में मद्देनजर रखते हैं कि बायोइकोनॉमिक्स को यूज करके बेनिफिट्स क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे। सो ऑल बेनिफिट्स एंड लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायोइकोनॉमिक्स एंड एग्जांपल ऑफ बायोइकोनॉमिक्स। सो दीज ऑल 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज वी हैव डिस्कस। आज के टॉपिक के अंदर 1 बाय 1 मैं आपको दोबारा से लेक्चर के बारे में बता दूं। हमें और सबसे पहले एक चार्ट बनाना है। इस चार्ट के अंदर, इस ओवरव्यू के अंदर आप देख रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर फिजिक्स आती है। व्हेन वी कंबाइन बायो प्लस फिजिक्स, सो दिस इज नोन एज बायोफिजिक्स। एप्लीकेशन क्या होंगी, मसल एंड बोन्स। मसल और बोन्स की मूवमेंट जो है बेसिकली वो फिजिक्स की लिवर के साथ जो है वो रिलेट करे, दिस इज नोन एज बायोफिजिक्स। सेकंड कैटेगरी हमने बताई वो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ी कि इसके अंदर इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेसेस अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हेन वी कंबाइन बायो विद केमिस्ट्री, सो दिस इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। एंड द एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और फोटोसिंथेसिस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड हो रही है और प्लांट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सेकंड कैटेगरी में रेस्पिरेशन जो है सांस लेने का अमल है। सो दिस इज द बायोकेमिस्ट्री। नाउ द थर्ड कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास आती है, दैट इज द बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। अब बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं फ्रॉम करते हैं स्टडी को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, व्हेन वी स्टडी एंड व्हेन वी गैदर द डाटा गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन से जो डाटा जो है वो गैदर होता है, तो उसको मैथमेटिकल टेक्निक्स और रूल्स अप्लाई करके उसमें प्लस नेगेटिव के जो है ना वो बेसिकली अलजेब्रिक जो है ना वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, और वो आ जाती है कैटेगरी में बायोमैथमेटिक्स में और बायोमेट्री में। देन वी टॉक अबाउट फोर्थ कैटेगरी, और फोर्थ कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या है, डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और मैंने आपको बताया था कि जिस भी रीजन के अंदर ऑर्गेनिज्म होगा
वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो रीजन वाइज ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी 5 पे क्या थी, और वो लास्ट कैटेगरी है, वो है बायोइकोनॉमिक्स। सो इट डील विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाए तो दैट इज द बायोइकोनॉमिक्स। और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ व्हीट, so the farmers must understand, must comprehend the cost value and profit value, and the benefit and losses can be determined by comprehending or by observing the cost value and profit value of wheat. So this is the last category and the last introduction sciences of biology with other sciences. सो आज के टॉपिक के अंदर हमने 5 जो है वो रिलेशनशिप जो है बायो के साथ जो है वो स्टडी किए। होप्स हो कि आज का टॉपिक जो है वो आपको जल्दी से कॉम्प्रिहेंड हो गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि बायोलॉजी का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ बायोलॉजी क्या है। व्हेन स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी in matriculation examination and inter examination, तो आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बायोलॉजी का स्कोप क्या होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन लाजम कीजिएगा, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको स्टडी करने के लिए ये आगे भी शेयर कीजिएगा नेक्स्ट फ्रेंड्स को भी, ताकि ऑल स्टूडेंट जो हैं वो टॉपिक को 1 by 1 स्टडी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।